सियोक वू एक बिजनेसमैन है जो सियोल में रहता है। बाहर से बहुत सख्त और प्रोफेशनल, लेकिन अंदर से एक अकेला इंसान है। उसकी बीवी अलग रह रही है और छोटी सी बेटी सियोन उसके साथ रहती है, लेकिन उनके रिश्ते में थोड़ी दूरी है। सियोन को अपने बर्थडे पर बस एक ही चीज चाहिए, अपनी मम्मी से मिलना, जो बुसान में रहती है। काफी सोचने के बाद सियोक वू फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को खुद ट्रेन से बुसान लेकर जाएगा। अगली सुबह दोनों स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन पकड़ लेते हैं, KT 101, जो सियोल से बुसान तक जाती है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह सफर कितना खतरनाक होने वाला है। जैसे ही ट्रेन चलती है, एक घायल और बदहवास लड़की ट्रेन में छुपकर चढ़ जाती है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरती है, कांपती है, और फिर उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो पहली ज़ॉम्बी बन जाती है ट्रेन के अंदर। धीरे धीरे सब कुछ पागलपन में बदल जाता है। वो एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसानों को काटती है और काटे गए लोग कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ट्रेन का एक हिस्सा तबाही में बदल जाता है। चीखें, खून, अराजकता, जैसे कोई हॉरर फिल्म हकीकत बन गई हो। सियोक वू और उसकी बेटी किसी तरह दूसरे लोगों के साथ एक सुरक्षित डिब्बे में पहुंचते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो आगे चलकर कहानी में बहुत खास बनते हैं। संघहुआ और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सॉन्ग क्यूंग, 2 स्कूल गर्ल्स, एक बेसबॉल खिलाड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड, एक बूढ़ा जोड़ा और एक घमंडी बिजनेसमैन। लेकिन ये सब बस शुरुआत थी। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन उससे भी तेज है ज़ॉम्बीज़ की फैलती हुई तबाही। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, ये उम्मीद लेकर कि शायद वहां मदद मिलेगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन डेजॉन स्टेशन पर रुकती है, एक और झटका लगता है। प्लेटफॉर्म पर सेना मौजूद है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बी पहले ही फैल चुके होते हैं। जैसे ही लोग प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, ज़ॉम्बी चारों ओर से घेर लेते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ गिरते हैं, कुछ एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं फंस जाते हैं। सियोक वू, संघहुआ और बेसबॉल खिलाड़ी मिलकर कोशिश करते हैं कि अपने अपने परिवार और ग्रुप को दोबारा ट्रेन में ले आएं। एक और दिल दहला देने वाली सीक्वेंस शुरू होती है, जब तीनों मर्द अलग अलग कोच में फंसी हुई अपनी फैमिली को बचाने निकलते हैं। रास्ते में सिर्फ ज़ॉम्बी होते हैं, वो भी बहुत तेज और हिंसक। संघहुआ की ताकत, बेसबॉल खिलाड़ी की स्पीड और सियोक वू की सूझबूझ से तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाथों में सिर्फ टेप से लपेटे हथियार होते हैं और दिलों में बस एक ही डर, अगर हार गए तो सब खत्म। जब तीनों अपने लोगों को बचाकर सेफ कोच में पहुंचते हैं, तो लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खतरा ज़ॉम्बी नहीं, इंसान होते हैं। ट्रेन के एक और कोच में कुछ लोग बचे होते हैं, जिनकी अगुवाई करता है एक घमंडी, सेल्फिश बिजनेसमैन योंग सुक। वो पूरी तरह खुद की जान बचाने में लगा होता है। जब उसे पता चलता है कि सियोक वू और बाकी लोग ज़ॉम्बी से लड़कर आ रहे हैं, तो वो सबको डराता है कि शायद ये भी इन्फेक्टेड होंगे। वो बाकी पैसेंजर्स को भड़का देता है और मिलकर इन सबको सेफ कोच से बाहर निकाल देते हैं, एक तरह से मौत के मुंह में धकेल देते हैं। उस वक्त एक बहुत दर्दनाक सीन होता है। संघहुआ खुद को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग बच जाएं। उसकी प्रेग्नेंट पत्नी उसे जाते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां हम समझते हैं कि असली ज़ॉम्बी कौन है, वो जो इन्फेक्ट हो चुके हैं या वो जो डर के मारे इंसानियत को भी मार देते हैं। सियोक वू की सोच में भी अब बदलाव आता है। जो आदमी शुरू में सिर्फ खुद को बचाने में लगा था, अब दूसरों के लिए सोचने लगा है। वो समझता है कि उसका बच्चा देख रहा है कि पापा कौन है और वो किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। ट्रेन अब पूरी तरह तबाही में है। कई कोच ज़ॉम्बी से भर चुके हैं और हर बार जैसे ही कोई जगह सेफ लगती है, खतरा वहीं मौजूद होता है। योंग सुक की खुदगर्जी की वजह से कई और लोग मारे जाते हैं, यहां तक कि वो खुद भी बाद में ज़ॉम्बी बन जाता है।
अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, सियोक वू, उसकी बेटी सियोन और संग हुआ की प्रेग्नेंट पत्नी। ट्रेन के इंजन तक किसी तरह पहुंचते हैं, लेकिन वहां योंग सुक पहले से जॉम्बी बन चुका होता है। वो सियोकवू पर हमला करता है और एक खतरनाक फाइट के बाद सियोकवू से बाहर फेंक देता है, लेकिन उसी दौरान सियोकवू खुद भी काट लिया जाता है। अब वो जानता है कि उसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। वो अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार से देखता है, उसे ट्रेन की केबिन में सुरक्षित करता है और खुद ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जाकर गिर जाता है ताकि बेटी को खतरा ना हो। सियोन पूरी ट्रेन में रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके पापा अब चले गए हैं, अपने बच्चे के लिए खुद की जान कुर्बान करके। ट्रेन अब बुसान पहुंचती है, लेकिन ज्यादातर जगहें तबाह हो चुकी हैं। एक टनल के अंदर ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। वहां सोल्जर्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ट्रेन से कौन आ रहा है, जिंदा लोग या जॉम्बी। जैसे ही सियोन और वो महिला बाहर निकलती हैं, सोल्जर्स उन्हें मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी सियोन गाना गाने लगती है, वही गाना जो उसने अपने पापा के लिए सीखा था। वो मासूम आवाज सोल्जर्स को रोक देती है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई जॉम्बी नहीं, ये 2 इंसान हैं और उनके अंदर अब भी उम्मीद बाकी है। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और तुम इसी तरह की इंसाइटफुल, इमोशनल और कहानी को महसूस करने वाली स्क्रिप्ट्स देखना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिर्फ फिल्म नहीं दिखाते, हम तुम्हें फिल्म महसूस कराते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखो, दुनिया चाहे जैसी भी हो, इंसानियत हमेशा सबसे बड़ी ताकत है।